पहली बार ये यूज़ कर रहा हूँ पीपीटी, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माय वाइफ। उसने मुझे बहुत एनकरेज किया कि आप जो है पीपीटी यूज़ करो। ये तो नॉर्मली मेरा वो रहता है और मेरा बोर्ड रहता है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, लेकिन ऑडियो विजुअल में जो जितना इम्पैक्ट वो हमारे माइंड में करता है उतना अच्छा रहता है। तो मेरी वाइफ ने इसमें बहुत मदद करी है। मैं वर्सेस निकालता था, मैं वचन प्रिपेयर करता था, एंड शी वॉज द वन हु मेड ऑल दिस। तो मैं धन्यवाद देता हूँ वाइफ का अपनी कि उसने ये पीपीटी बनाने में मेरी सहायता करी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अपने पास्टर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत पहले उनने मेरे को करीब 20-22 दिन पहले बोल दिया था कि 1 तारीख को आपको इसके ऊपर बोलना है, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को, मैं जब बैठा परमेश्वर की उपस्थिति में तो परमेश्वर ने मुझे वो वचन भी दिया जिससे मुझे लगता है मैं एनकरेज हुआ हूँ, और मेरा जो परिवार है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरा विश्वास है कि वो भी बहुत आशीषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो ये वचन आ रहा है प्रभु जी मेरे से स्टार्ट होकर लोगों के लिए है, और आप अपने वचनों में लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, उनको बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि अज्ञानता के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। अगर हम इसका उल्टा करें तो अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम सामर्थी हैं। नॉलेज इज पावर। हालेलुया। तो आज हम जान मांगते हैं कि हम और आप में बढ़ना चाहते हैं, और आपसे आपके उपस्थिति में चलना चाहते हैं, और मांगते हैं कि प्रभु जी जो हमारी मीगर नीड्स हैं, जो आप जानते हैं, वो सब आपके बड़े भंडार से आप पूरा करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें इसकी जरूरत है। हम आपके वचनों में और गहरे और गूढ़ होते जाएं। सहायता करिए प्रभु, मेरी सहायता करिए। आई जस्ट सरेंडर माय ऑल माय बॉडी सोल एंड स्पिरिट टू योर हैंड्स, होली स्पिरिट सहायता करिए, मेरी मदद करिए, दया करिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से होकर मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे देखा जीसस एसेंशियल, थोड़ा इंग्लिश हिंदी में चलेगा, यानी यीशु का स्वर्गारोहण, है ना, है कि नहीं? तो ये था किस तारीख को था? ये देखिए 29/5 को निकल गया है ना। बहुत लोग इसको नोट नहीं करते, अपन लोग ज्यादा बिलीवर्स लोग बहुत सारी बातें नोट नहीं करते। हाँ, कोई मतलब नहीं उससे अपन को ना, ठीक है। लेकिन क्या है, दिस वॉज द डे ऑफ जीसस असेंशन, जब यीशु मसीह लोगों के, अपने चेलों के देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। एवरीथिंग इन द बाइबल इज प्रोफेटिक, एवरीथिंग, हर चीज जो है प्रोफेटिक है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, आपको आज मैं अपनी वाइफ से मॉर्निंग में बोल रहा था कि हमें जितना ज्यादा ये मालूम होना चाहिए कि यीशु परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, यीशु ने लहू बहाया, उससे ज्यादा हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना भव्य है। हाउ वास्ट ही इज, हाउ नॉलेजेबल ही इज, हाउ ही नोज सेंचुरीज जो आने वाली है, ही नोज इट, ही नोज, उसको मालूम है, उसको सब मालूम है। हमें इन बातों में ज्यादा हमें 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 गुणना गहरा होना चाहिए कि मेरा, वो बोलता है कि तेरे बाल भी गिने हुए हैं। आपने अपने बाल गिने? रोज 10-12 तो गिर जाते हैं, है ना, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी से गिरते हैं। सचमुच में बोल रहा हूँ, वो बोलता है गिरो तो गिरते हैं। बाइबल का में वचन है, वो बोलता है कि सूखी पत्ती जो है अपने डाल पे रहती है, और परमेश्वर बोलता है गिर, तो वो गिरेगी, नहीं तो नहीं गिरती। बहुत वास्ट परमेश्वर। यानी बाइबल बताती है, एक वर्स है कि सृष्टि के फाउंडेशंस डालने से पहले ही उसने आपको और मुझे चुन लिया है, बिकॉज वी वर देयर इन हिज माइंड। हम लोग को, उनको मालूम था कि नवीन मसीह को मैं करिश्मा फैमिली चर्च में इस तारीख को मैं जीसस के एसेंशन के बारे में मैं बढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा कि बेटा इसमें से तू भी सीख और लोगों को सिखा। ही नोज इट, ही नोज, उसकी वास्टनेस को समझ लिया, उसके भव्यता को, उसकी बड़ी बात को, यानी हाउ बिग ही इज, वो उसको हमें समझना है। तो अभी जैसे मैं देख रहा था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस मैसेज, क्योंकि पास्टर ने मुझे एम्पल ऑफ टाइम दिया था और बहुत समय उन्होंने मुझे दिया था कि मैं उसके बारे में प्रिपेयर कर सकूं। ये मैं यहाँ पर मैं आप लोग के सामने एक वीडियो बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर की दया से मैं और मेरी वाइफ इजराइल होके आए हैं, और ये वो जगह है जहाँ से यीशु मसीह का एसेंशन हुआ है। ये वो जगह है जेरूसलम में। अभी हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी को देख लो, उसके बाद दिखेगी। ये वो प्लेस है जहाँ से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। वहां पर ऐसा उन्होंने एक टेंपल टाइप बना दिया है, और वहाँ क्योंकि वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के अंडर में है वो जगह, तो वहाँ लोग उसका पैर पड़ते हैं। रोमन कैथलिक लोग जाके छूते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यीशु मसीह के पैर वहाँ छुए गए थे।
तो वहाँ अभी हम आगे के उसमें देखेंगे कि कैसे लोग अंदर जाते हैं और वहाँ उसके पैर वगैरह पड़ते हैं। तो आई डू नॉट, मैं इससे सहमत नहीं हूँ पैर पड़ने से, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज अंदर क्या है मैं बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। इस तरीके से उन्होंने वहां पर एक वो बना दिया है, और वहां जो जगह है जहाँ लोग झुक रहे हैं वो बोलते हैं वहां जीसस क्राइस्ट के पैर थे और वहां से वो उठाया गया। ये हमारा गाइड है जो बता रहा था। तो वहाँ रोमन कैथलिक लोग ज्यादा जाते हैं और पैर वैर पड़ते हैं। आई डू नॉट मैं उससे नहीं रखता हूँ। आज मैं अभी आपको बता रहा था कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रोफेटिक है ना। तो निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 19। मैं डॉली से चाहूंगा कि वो माइक ले लें क्योंकि बहुत सारी बातें ये देते बता। जेनेसिस 14 to 19। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेरे पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कितनी बार हम लोगों ने वचन पढ़ा है? पहली बात ये बताओ कौन कौन बाइबल नहीं लाया? Always bring your Bible. Please always bring your Bible. It is Jesus Christ. It is the Word of God. अपनी बाइबल लेके आइए, प्लीज लेके आइए। नवीन के डर से नहीं, संजय पास्टर के डर से नहीं, परमेश्वर के डर से लेके आइए। हमेशा लेके आइए, है ना, हमेशा अपनी बाइबल लेके आइए। तो जेनेसिस चैप्टर 3 में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि अपना मैसेज बहुत लंबा है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 14 और 19 में लिखा गया है कि मैं, सांप को बोल रहा है यीशु मसीह, सांप के पीछे जो शक्ति थी वो थी शैतान, और वो उसको यीशु मसीह परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे वंश के बीच, और आगे सिस्टर पढ़ेंगे किसके वंश के बीच? स्त्री के वंश के बीच। हेलो, मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच। आदम के वंश के बीच में बोला क्या यहाँ पर? स्त्री का वंश। स्त्री के वंश से कौन पैदा हुआ? जीसस क्राइस्ट। मैन वॉज नॉट इन्वॉल्व। द होली स्पिरिट केम ऑन मेरी एंड ही, वो गर्भवती पाई गई। तो स्त्री का वंश कौन हुआ? यीशु मसीह। तो वहां ये प्रोफेसी यीशु मसीह के बारे में की जा रही है। परमेश्वर खुद कर रहा है कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में क्या रखूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सर को, है ना। सिस्टर ने, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम, सिस्टर बोल रही थी कि शैतान हारा नहीं है। He has been destroyed, डिस्ट्रॉयड, खत्म, उसका कोई वजूद नहीं है। आपके और मेरे लिए तो है ही नहीं क्योंकि हम बिलीवर हैं। वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हमारे लिए शैतान का कोई वजूद नहीं है, जीरो है वो, क्योंकि वो हाँ दूसरों के लिए है। अब एक वचन है, बनाए जाएंगे हानि के हथियार, वो तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। किन के लिए लिखा है ये? हवा में लिख दिया क्या? मेरे और आपके लिए। परमेश्वर के बेटे और बेटियों के ऊपर उस बनाए हुए हथियार, बनाए जाएंगे हथियार, परंतु उनमें से मेरे और प्रबल। क्यों? हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। छू नहीं सकता तू मुझे, यू कैन नॉट टच। परमेश्वर बोलता है जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को आप नहीं छू सकते। मेरे फादर की डेथ हो गई, यानी मम्मी की डेथ हो गई थी, और उनको, शी वॉज ब्रेन डेड, लेकिन उनको पूरी तरीके से डेड साबित करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट आया, डॉक्टर, और उसने उनकी आंख को खोला और क्या बोलते हैं, माचिस की तीली में उनने ऊपर से कॉटन स्वैब लगाया और डायरेक्ट उनकी पुतली को छुआ। मम्मी वॉज, बिकॉज शी वॉज डेड, तो उनको प्रूफ करना था कि शी इज ब्रेन डेड। तो कुछ भी उनने नहीं किया, कोई भी एक्शन नहीं दिखाया, मीन्स शी वॉज प्योरली डेड। तो इस परमेश्वर किसके लिए बोल रहा है? परमेश्वर, जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। ये हम जानेंगे तो हम सशक्त होंगे। नॉलेज इज पावर।
जब आपको छू रहा है, मान लो अगर आपकी पुतली को शैतान छू रहा है तो बोलो मेरे को छू नहीं सकता। तो शैतान कैसे भागता है? डरने से भागता है कि सामना करने से? शैतान का बाइबल क्या बोलती है? शैतान का सामना करो, है ना, है ना, है कि नहीं? अगर हम डर रहे हैं, अरे बाप रे, तो वो और डराएगा। अगर आप खड़े, यू, व्हेन यू नो योर प्लेस इन द लॉर्ड, व्हेन यू नो व्हाट यू आर एज अ बिलीवर, व्हेन यू नो व्हाट यू आर एज अ सन एंड डॉटर ऑफ गॉड, व्हाट प्रिविलेजेस, व्हाट पावर्स यू हैव गॉट, यू विल ऑलवेज स्टैंड, यू विल ऑलवेज स्टैंड। बीमारी है पास्टर साहब, घुटने बहुत दर्द करते हैं, रोते रहो पास्टर साहब के, कभी ठीक नहीं होंगे वो। पास्टर साहब प्रेयर करेंगे, होगा कभी नहीं होगा। बट व्हेन यू नो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, पास्ट टेंस, हो चुका हूं मैं। 2025 साल पहले यीशु ने जो कोड़े खाए ना, उससे मुझे चंगाई मिल गई है, और ये मुझे क्यों आई है मेरे शरीर में? व्हाई? देन व्हेन यू स्टैंड इन फेथ, यीशु के नाम से दर्द मेरा नहीं है। जा तेरे को जिधर जाना है नॉन क्रिश्चियंस के पास, जो नॉन बॉर्न अगेन लोग हैं, जो पैदा यीशु मसीह में उनको नहीं जानते, उनके पास जा, मेरे पास नहीं आ सकता। तो ये लड़ाई, दिस इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। कहां है मेरा विजडम? स्पिरिचुअल वॉरफेयर, दिस इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। when you fight in your mind, when you fight with the word, when you fight with your situation, this is a spiritual warfare. एक और स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, लोग आपको साइडलाइन कर रहे हैं, और आप उसका कोई भी पलटा नहीं दे रहे। दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल वॉरफेयर, बिकॉज द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। लोग आपको अनदेखी कर रहे हैं, लोग आपको ओवरलुक कर रहे हैं, लोग आपकी अच्छाइयों को याद नहीं रख रहे, लोग आपने उनकी मदद करी, आपने उनके साथ खड़े रहे, दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड, बट गॉड इज कंसर्न्ड, ही इज कंसर्न्ड। let Lord fight that battle. परमेश्वर तू लड़ ले, तूने देख लिया है। हम तो उनको आशीषित करते हैं, we bless them। बहुत सारी सिचुएशंस फेस करते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो है मैसेज कहीं और चला जाएगा। एक और ये प्रोफेटिक हो गया, ये जीसस क्राइस्ट, यीशु है ने केवल स्त्री से जन्म लिया, उसके साथ दुश्मनी हो गया। अभी दूसरा है ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 15, व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय 15वां वचन। एक मिनट, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है क्या? एनीवन यूजिंग इंग्लिश बाइबल? है ना, इंग्लिश बाइबल में देखो, वो जो प्रॉफिट जो है ना, वो पी से लिखा है, कैपिटल पी से लिखा है। मेरे किंग जेम्स वर्जन में पी से लिखा है, छोटा प्रॉफिट नहीं है, वो पी नहीं है। नॉर्मली कोई भी प्रॉफिट नहीं, आयदाया, जर्माया, डैनियल, नॉट दैट प्रॉफिट। वो है, ये जो प्रॉफिसी हो रही है, ये यीशु मसीह के लिए हो रही है। पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से, एक मिनट, तेरे मध्य से, ये इजराइलियों को बोल रहा है वो, तेरे मध्य से, तेरे भाइयों के बीच में से, है ना। 12 गोत्र हैं इजराइली के, 12 गोत्र हैं, 12 ट्राइब्स, उसमें से क्या करेगा? मेरे समान एक नबी, मेरे समान, मोसेस के समान कौन है? हाँ, मोसेस के समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। मोसेस में क्या स्पेशलिटी? एनीवन? हकलाता था, है ना, भेड़ चराता था। ही टॉक्ड विद गॉड डायरेक्टली, डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता था मोसेस। तो मोसेस क्या बोल रहा है कि मेरे समान, जैसे मैं परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता हूं, जैसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे परमेश्वर के साथ, और उसकी बातों को मैं आकर इजराइलियों को बताता हूं, वैसा ही एक प्रॉफिट, अगर इंग्लिश बाइबल है तो उसमें कैपिटल पी में मिलेगा, वो एक प्रॉफिट। हाँ, करिए आगे। एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना, तो उसी की ही सुनना, केवल उसकी सुनना। यीशु मसीह ने कितनी बार न्यू टेस्टमेंट में अपने गॉस्पेल्स में बोला है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है, परमेश्वर ने मुझे बताया है, परमेश्वर ने ये कहा है, लेकिन लोग उसको पहचान नहीं पाए, है ना। दिस इज द प्रोफेसी 18-15, दिस इज द प्रोफेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। मैं पूरी आपको 39 ओल्ड टेस्टमेंट की बुक्स है, उसमें से 39 बुक्स में से यीशु मसीह की प्रोफेसी के बारे में प्रोफेसी हुई है, वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा इस बार ध्यान हम दूसरे बातों पे रख रहे हैं, है ना। फिर थर्ड नंबर, जोना मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 40। जोना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र
3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यीशु मसीह के जो चेले थे और जो फरीसी सदूकी थे, उस समय के जो प्रीस्ट थे, वो आते थे यीशु मसीह के पास और बोलते थे, तू हमें साइन बता, गिव अस अ साइन दैट यू आर द सन ऑफ गॉड, जैसे तू परमेश्वर के ओर से आया है। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, क्या बोल रहा है वो, कि जो जोना का साइन है उसके अलावा कोई और साइन नहीं दिया जाएगा। क्या साइन है वो बोलेंगे, पढ़ेंगे। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, ऐसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 3 रात दिन कहाँ रहेगा, पृथ्वी के भीतर। इसको याद रख लेना, सब लोग याद रखना भाई, कहाँ रहेगा 3 दिन यीशु मसीह, पृथ्वी के भीतर रहेगा। याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी आगे जो मैं बचाने वाला हूं उसमें वो चीजें क्लियर होंगी, है ना। यीशु मसीह 3 दिन कहाँ था, पृथ्वी के अंदर गर्त में गया था वो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैं और बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, एवरी बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट इज प्रोफेटिक एंड इट इज प्रोफेसाइंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, हिज वर्क्स, सारी चीजें वो बता रही हैं, ठीक है। अब अगले हम चलेंगे। यहां पर एक मोसेस को परमेश्वर ने 7 फीस्ट दी थी, 7 फीस्ट, है ना। देखिए 7 फीस्ट थी। परमेश्वर ने जब मोसेस को जब जो वचन दिए, तो उसने बोला था भाई ये 7 फीस्ट हैं, ये जूइश लोगों को मनाना है। दीज 7 फीस्ट हैं, दीज फीस्ट ऑल्सो टेल अबाउट जीसस क्राइस्ट। ये जो 5 फीस्ट हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, ये भी सब यीशु मसीह के बारे में बता रही हैं। ओके, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है यहां तक, या मैं फिर से पीछे जाऊं, फिर से आगे आऊं? बेटा अंकुर, यू आर गेटिंग इट? जवान बच्चे जरूर सुनना, बुढ़े ठुड्डे नहीं सुने चलेगा, बट जवान बच्चों को, क्योंकि आप पीढ़ियों को सुधारने वाले हो बेटा। आपके साथ जिसकी शादी होगी उनको सुधारोगे, जो बच्चे आपके होंगे वो अगली पीढ़ी को सुधारोगे। यू आर गेम चेंजर्स, आप लोग गेम चेंजर्स हो बेटा, यंग पीपल, जरूर सुनना, है ना। तो पहला था सबत। सबत कौन सा दिन था? 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम करो, तो नॉर्मली शनिवार को पकड़ा जाता है वो, ठीक है। फिर ये पासओवर, पासओवर क्या था? परमेश्वर ने बोला था कि भाई जिस समय उनको इजराइलियों को इजिप्ट से बाहर निकाला, उस दिन परमेश्वर ने बोला कि एक मेमना लाना, उसको उसको उसका उसको बलिदान करना और उसके लहू को अपने अपने चौखट पे लगाना। तो जो परमेश्वर जिस दूत को भेजेगा, जो कि मारने वाला दूत है, पहलोटों को मारने वाला था, जानवर के भी पहलोटे, मैं वो पिक्चर नहीं जाना मांग रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वो दे दूंगा, आप लोग घर जाके पढ़ना। उन जो जानवरों के जो पहलोटे थे वो उनको भी मारा गया, जो इजिप्ट लोगों के जो पहलोटे थे उन बच्चों को परमेश्वर ने मारा। लेकिन ये पास ओवर का मतलब ये है, जहां खून देखा था वहां वो जो दूत था मौत का, वो पास ओवर हो गया, आगे चला गया वो, उधर जहां खून लगा है। आज मैं मॉर्निंग मैंने मोबाइल उठाया, मैंने कोई मैसेज वगैरह है, तो पास्टर का मैसेज आया, वर्षा पास्टर का, कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए प्रेयर करो। तो मैंने वहां पर प्रेयर यानी इन द नेम ऑफ जीसस मैंने टाइप करके भेज दी उनको, और फिर मैं नहाने चला गया। फिर उनका फोन आया डॉली के पास, फिर डॉली ने उनके लिए प्रेयर किया। जब मैं नहा रहा था तो परमेश्वर बोल रहा था कि रिटन वर्ड सुनना है, रिटन वर्ड हैज नो पावर। प्लीज सुनना, गहराई से सुनना, फिर समझना, बट स्पोकन वर्ड इज फुल ऑफ पावर। वो लहू जो मेमने का पासओवर के टाइम पे निकाला गया था, कटोरे में रखा था, कटोरे में उस लहू की कोई पावर नहीं थी, लेकिन जब उसको उठाया, चौखटों पे लगाया, तो पावर थी। मैं सोचता हूं जो चौखट पे जो लगा था लहू, वो उस कटोरे में या तसले में लगे रखे हुए लहू से कितना थोड़ा था। वहां ज्यादा था, लेकिन जो हिसाब से लगाया, थोड़ा लगाया, लेकिन पावरफुल था। सेम विद द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेनेवर दैट वर्ड इज रिटन, वर्ड इज लोगोस, बट स्पोकन वर्ड इज रहमा। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो, बाइबल में लिखा है, लेकिन जब उस वर्ड को आप जानोगे नहीं और बोलोगे नहीं, जब तक वो वर्ड इज डेड, हिज वर्ड इज डेड। लेटर किल्स,
लेटर किल्स बट स्पिरिट गिव्स लाइफ। जब हम बोलते हैं तो वो जो शब्द हैं वो स्पिरिट बन जाते हैं, और जब हम घोषणा करते हैं then those words work। ठीक है, तीसरा है फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, है ना। ठीक है, चलो मैं एक और जो मैंने बनाया वो दिखा देता हूं। तो जैसे मैंने थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी दी है कि ज्यूइश फेस्टिवल जो थी, जो सबत वो था, अब निकालेंगे लेवी चैप्टर 23 वर्स 3, इसमें सारे 7 फेस्टिवल्स दिए गए हैं जो जूस लोगों को मनाने थे, यीशु मसीह ने भी मनाए। और ये सारे फेस्टिवल आपको जेरूशलेम में आना था। कभी मैं बताऊंगा, यीशु मसीह वॉज ऑन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ जेरूशलेम, इजराइल। वो नॉर्दर्न रीजन में रहता था, गलील के प्रदेश में रहता था, और वो ये फीस्ट मनाने के लिए जेरूशलेम आता था, क्योंकि जेरूशलेम में आकर वहां पर परमेश्वर का संदूक था, वहां पर सोलोमन राजा के द्वारा बनाया गया दूसरा मंदिर था, उस मंदिर में यीशु मसीह आता था। सारे यहूदियों को, मेल मेंबर्स को आना बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। याद है आपको, जब यीशु मसीह आता है और फिर वो जब लौटते हैं अपने घर को, तो यीशु मसीह मिलता नहीं है उनको, है ना। 10-12 साल का रहा होगा, फिर इन लोग 3 दिन हो जाते हैं चलते हुए, फिर देखते हैं नहीं यीशु मसीह नहीं है, कहाँ है। फिर उसकी माँ परेशान हो जाती है, फिर लौट के आते तो देखते हैं कि यीशु मसीह जो वहाँ के प्रीस्ट लोग हैं उनके साथ बैठ के क्वेश्चन आंसर कर रहा है। तो ये जो था, ये एवरी जूइश पर्सन हैज टू कम टू जेरूशलेम टू ऑब्जर्व सब्बत को छोड़कर। बाकी जो 6 हैं, पासओवर के लिए भी आपको जेरूशलेम आना है, और फर्स्ट फीस्ट के लिए भी जेरूशलेम आना है, वहां ये फीस्ट मिलके मनाया जाता था। क्योंकि देखो, जब सेकंड एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, जब उनको पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, चेलों के ऊपर, तो वहां पर बहुत सारे लोग जमा थे जो दूसरे देशों से आए थे और अलग अलग भाषा बोलते थे। तो वो बोलते थे, अरे हमारी भाषा में ये बोल रहे हैं, ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे उस भाषा को, क्योंकि वो सब लोग उस समय ये फीस्ट मनाने के लिए आए थे, है ना। ठीक है कि नहीं। तो अब जो है, पहला तो था सबत। तो अभी हम लोग जो है सैबत को जो है हम लोग संडे को मनाते हैं, क्योंकि मैथ्यू 12:8 में देख लेंगे अगर देखना चाहते हैं तो। 12:8 यीशु मसीह बोलता है कि आई एम द लॉर्ड ऑफ द सैबत, और सैबत इज मेड फॉर मैन, नॉट मैन फॉर सैबत, है ना। सैबत जो है मनुष्यों के लिए बनाया गया है, मनुष्य सैबत के लिए नहीं बनाया गया। तो इसलिए यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ था, और आगे भी हम देखेंगे, मैं ये प्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संडे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के जो हम फेस्टिवल्स देखेंगे उसमें संडे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, 12:8 पढ़ देंगे। मनुष्य का पुत्र तो सबके दिन का भी प्रभु है ना। तो मनुष्य का दिन सबके दिन का भी प्रभु है। मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को आगे जाना, हालांकि मैंने बनाया था इसको, लेकिन आई वांट टू गो अहेड। ठीक है, तो ये सारी फीस्ट जो हैं यीशु मसीह को के बारे में दर्शाती है, वो मैं बता देता हूं, फिर मैं पीछे आगे चलता हूं। सबत जो है, जीसस इज द लॉर्ड ऑफ द सैबथ। पासओवर मींस गुड फ्राइडे। ओके, पासओवर, जूइश का जो पासओवर फीस्ट था, इट इज गुड फ्राइडे बिकॉज जीसस शेड हिज ब्लड फॉर अस। फिर है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। ये है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, जब यीशु मसीह जी उठा। जैसे वो जी उठा, 40वें दिन परमेश्वर के पास, जो है जिसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, परमेश्वर के दाहिने और वैसे हम भी एक दिन जी उठेंगे, है कि नहीं। ओके, फिर है फीस्ट ऑफ वीक्स। फीस्ट ऑफ वीक्स को बोला जाता है पेंटिकॉस्ट डे, जो अगले संडे को रहेगा। 8 जून को पेंटिकॉस्ट संडे है, मनाया जाता है दुनिया में, क्योंकि उस दिन पवित्र आत्मा डिसाइपल्स 120 डिसाइपल्स के ऊपर आई, और हमेशा के लिए आई, जाने के लिए नहीं आई, हमेशा के लिए आई है। देख, वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई। पवित्र आत्मा 3 तरीके से कार्य करती है। पहला, वो आपके साथ रहती है। जब आपके साथ रहती है तो आपको परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लाती है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हो तो वो आपके अंदर आ जाती है। एवरी बिलीवर इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट 24/7। आप मानो चाहे नहीं मानो, नॉलेज इज पावर। ये जान लो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे अंदर है।
पाप कर रहे हो है, अच्छा कर रहे हो है, जो भी कर रहे हो है, उसको इस्तेमाल कर रहे हो है, टॉर्मेंट है। आपके घर में जैसे मान लो तलवार है और कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपके घर में तलवार है लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो, इट इज डॉर्मेंट, यूज नहीं हो रहा है। बट व्हेन यू नो दैट आई हैव गॉट दैट सॉर्ड, तो कोई आपके ऊपर अटैक करेगा, कोई चोर घुसेगा, निकाल तलवार। You should know that you have the Holy Spirit. You don't have to go to the pastor. You don't have to go to any leader, teacher, or prophet, apostle. No, you are everything in the Lord. इस पवित्र आत्मा है, सब कुछ लेके आई है, वो अकेली नहीं आई है, पूरा बुके लेके आई है वो, है ना। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, हम्बलनेस, सेल्फ कंट्रोल, 9 फ्रूट्स लेके आई है। इट इज आवर ड्यूटी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोगों को दिखाएं दें। लेकिन हम जो है ज्यादातर सैटेनिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन, अपनी गेम्स खेलना, उसको नीचे दिखाना, उसको ऊपर करना, इसको चीट करना, हम लोग जानबूझ के करते हैं। जबकि हम लोग भी हैव द होली स्पिरिट, इट हैज कम फुली प्रिपेयर्ड, सब कुछ है उसके पास, जो बेनी हिन के पास है, जो दीनाकरण के पास है, जो हमारे पास्टर के पास है, जो अंकित सेजवान के पास है, जो किसी के पास भी है, बड़े बड़े प्रॉफिट, उन लोग ने उसको पानी दिया, खाद दिया, और उनको अपने आप को बोलते ना कि मैं घटू तू बढ़े, मैं घटू तू बढ़े का मतलब यही है कि अपनी फ्लैश की बातों को हम कम करें, अपने दिमाग को कम लगाएं और परमेश्वर की आत्मा के ऊपर ज्यादा निर्भर हों। यह है उसका मतलब। मैं बढ़ूं तो घटे का मतलब क्या है? यही मतलब है कि नहीं, कि भैया अभी मेरे को गुस्सा आ रहा मेरे आदमी के ऊपर, तुम तो शांत हो। किसने चीट किया आपको, किसने धोखा दे दिया, मुश्किल है, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। कब करोगे? वहां करने की जरूरत नहीं। और पहले क्वेश्चन है मेरा, वहां जाएंगे क्या हम? आर वी हेवन रेडी? क्या आप ईंट का जवाब पत्थर से अभी भी दे रहे हो? आप कड़वाहट का जवाब अभी भी और कड़वाहट से दे रहे हो या प्रेम से दे रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मैं? हमें सोचना है, आर वी हेवन रेडी? जब यीशु मसीह आएगा तो हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, वो आएगा जहाँ चुन के लेके जाएगा। पास्टर विजय चले गए, ब्रदर चले गए, क्योंकि दे आर प्रैक्टिसिंग व्हाट द बाइबल सेज। मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने ये बोला और बंद करके मैं अपने घर में मैं गया वहां पर, अब किसी से झगड़ा कर रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ, अपने भाई को गालियां दे रहा हूँ, अपनी बीवी को दम दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक आई एम हेवन रेडी। मैं बता रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट हेवन रेडी। बहुत सारे लोग हैं नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में। देयर आर मेनी पीपल, I am not judging anyone, but many people I will not go because they are not heaven ready. They are not heaven ready. ठीक है? तो ये फिर है, ये डे ऑफ अटोनमेंट है ना। फीस्ट ऑफ वीक्स हो गया, पेंटिकॉस्ट का दिन जो अगले संडे को मनाया जाएगा, है ना। फिर है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। ये चौथे और पांचवें नंबर के बीच में एक बड़ा गैप है, एक बड़ा गैप है चौथे और पांचवें के बीच में, क्योंकि ये जो अगर आप देखोगे अपने कैलेंडर से तो ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, और जो अगले जो फेस्टिवल है 5 नंबर से, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, ये जो है ये सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है ना। तो हम जो है जब फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स जो है उसको बोलते हैं रोश हशनान, है ना। जूइश में मैंने लिखा हुआ है कि कई लोग अगर जानना चाहें, अपने को नोट्स बनाना चाहें, तो रोश हशनान, है ना, उसको न्यू ईयर भी बोला जाता है, जूइश न्यू ईयर। तो हमारे लिए जो है ये किसको दर्शाता है? यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को, क्योंकि द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स बजाए जाते हैं। तो फर्स्ट थेसलोनियंस निकालेंगे, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 12 4 वर्स 13 एंड 14। क्योंकि हम भी तुरही की आवाज का इंतजार कर रहे हैं भैया, या तो हम जाएंगे या कम से कम लोगों को जाता हुआ देखेंगे, है कि नहीं? अरे वो तो देखेंगे ना। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं
कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हमको लेने के लिए, जिसको रैप्चर भी बोला जाता है, उस समय बहुत बार आवाज होगी, तुरही फूकी जाएगी। तो जूइश जो फेस्टिवल था, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, वो इसका प्रोफेटिक है ये, है ना। फिर आता है द डे ऑफ अटोनमेंट। डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लेवी चैप्टर 16 में पढ़ना, पूरा चैप्टर है उसके बारे में, 1.5 पेज है। मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, है ना, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अटोनमेंट, कैसे अटोनमेंट किया जाता था। पहले हाई प्रीस्ट था, वो अपने लिए ब्लड लेके जाता था, फिर लौट के आता था, फिर जो इजरायली हैं उनके लिए ब्लड लेके जाता था, पूरे टैबरनेकल को पवित्र करता था, होली ऑफ होली प्लेस, बाहर का जो ऑल्टर है उसको पवित्र करता। पढ़ना आप लोग, हैं, पढ़ना आप लोग। क्या बोला मैंने, कौन सा? लेवी चैप्टर 16, लेवी 16। लेवी कौन सी किताब है? ओल्ड टेस्टमेंट में है कि न्यू टेस्टमेंट में है? ओल्ड टेस्टमेंट में। कौन सी किताब है? नंबर है? हाँ, तो अभी हम लोग को यानी याद करना है, बाइबल की बुक्स भी है ना, मुझे भी याद करना है, ठीक है। 3rd बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, लेवी, है ना, उसका 16वां चैप्टर पढ़ना। जानोगे पावरफुल बनोगे, नहीं जानोगे तो भिखारी बनने रहेंगे अपन। ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, जबकि सब कुछ दिया हुआ है परमेश्वर ने, है ना। वो दे दे, एडमिशन करा दे, वो पैसा दे दे, वहां जा रहे हैं वो कर दे, बट कि अगर हम जानेंगे, वी विल नो आवर राइट्स। एक बेटे और बेटी के क्या राइट्स हैं वो हम जानेंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो है द डे ऑफ अटोनमेंट जो है, इसके लिए बहुत अच्छा मुझे एक चीज मिली है, आप लोग भी देखना। एट वन मोमेंट, क्या है? एट वन मोमेंट, आंख झपकते ही हमारा क्या हो जाएगा? हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। एट वन मोमेंट, इसलिए निकाल लेंगे 1 Corinthians चैप्टर 15, 50 और 52। 1 Corinthians उसका 15वां अध्याय, 50 और 52 वचन। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करना मांग रहे थे, क्योंकि मेरी वाइफ जो है बोल रही थी बहुत टाइम लगाते हो आप, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, जल्दी जल्दी। हाँ, 1 Corinthians 15, 50 से 52। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, खटाखट, एट वन मोमेंट, खटाक से निकल जाएंगे हम, है ना। ये उसको दर्शाता है, एट वन मोमेंट। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्सेस 50 and 50। भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही चाहिए था मेरे को, वो मुझे मिल गया है। आगे चलेंगे, क्योंकि पलक मारते ही, ऐसा करते ही खट, एट वन मोमेंट, है ना। या तो हम भी जाएंगे या लोगों को जाते हुए देखेंगे, है ना। और अगर हम रुक गए, उसके बारे में मैं स्टडी दूंगा आपको, सचमुच यानी जरूरी है। जो रुक गए रैप्चर में, उनका क्या करना है ना, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तैयारी तो रखो भाई दोनों तरफ की, है ना। फिर निकालेंगे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, जैसे इसको बोलते थे सुक्कोत, है ना। इसको यौम किपुर बोलते हैं, डे ऑफ अटोनमेंट को, और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल को बोलते हैं सुक्कोत, है ना। सुक्कोत, SUKKOT, है ना। इसका मतलब ये है, द लॉर्ड टैबरनेकल्ड विद देम। टैबरनेकल मीन्स परमेश्वर इजराइलियों के साथ रहता था। अब एक समय आने वाला है जब परमेश्वर अपने स्वर्गीय जेरूसलम को, अपने सोने की नगरी को लेकर हमारे साथ रहने आ रहा वाला है ना। तो रेवलेशन 21:3 पढ़ लेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये हमारे एक्चुअली टॉपिक नहीं थे, लेकिन मैं आपको बताया कि आप परमेश्वर की भव्यता को जाने। 21:3 रेवलेशन, प्रकाशित वार्ग, लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। हाँ, the Lord tabernacled with them. Tabernacled means का मतलब होता है रहा, उनके साथ रहेगा। ये फ्यूचर में होने वाला है,
ये हम लोग भी उसमें रहेंगे, है ना, और हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज जो हमारा वो था वचन, वो था एसेंशन, यीशु मसीह का उठाया जाना। पास्टर ने मुझे बोला था कि यार एसेंशन के ऊपर कुछ पढ़ा सको तो देखो क्या परमेश्वर की आत्मा आपको बोलती है, तो अब हम उसके ऊपर आ रहे हैं। ये सारी चीजें एक प्रिपरेशन था, एक फाउंडेशन था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पास ओवर गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूज पर उसकी डेथ हो गई, है ना। कैसे डेथ हुई ये मैं बता चुका हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कैसे डेथ, यानी ये सब मत बताना कि लेट हो कि फलाना ढिमकाना नहीं चाहिए। हाउ जीसस डाइड। अच्छा, हाउ द दो डाकू थे वो कैसे मरे? अरे है ना, यीशु मसीह जो मरा ना, एक एक कतरा ब्लड का, एक एक कतरा बह गया, उससे मरा यीशु मसीह। और जो डकैत थे उनके पैरों को तोड़ा गया। तो वो देख लेते हैं एक समय हो रहा है, सांझ हो रही है, तो फिर वो आते हैं कि भाई उनको तोड़ो जिससे वो मरे। उन दोनों के हड्डियां तोड़ी गई, यीशु मसीह की नहीं। बाइबल बोलती है कि उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। और जीसस कैसे मरा? कोई हार्ट अटैक से नहीं, कोई पैरालिसिस से नहीं, कोई न्यूरो प्रॉब्लम से नहीं, कोई किडनी फेलियर से नहीं। उसका जो एक एक कतरा था ब्लड का, उसने हमारे लिए बहाया। आज आप देखो, जब आप मटन लेने जाते हो, चिकन लेने जाते हो, तो वो काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, हलाल उसको करते हैं, और उसको चिकन रहा तो उसको कहीं डाल देते हैं, उसका पूरा खून निकलने देते हैं। जब वो पूरा खून निकल जाता है, उसके साथ पूरी लाइफ भी निकल जाती है। देन ओनली दे कट इट। मुस्लिम्स लोग कभी भी ये करते हैं, वो एक झटका नहीं मारते हैं। एक झटका टाइप का भी मटन कटता है एक बार में। अभी बीच में बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी कि झटका मटन खाना चाहिए, हलाल नहीं खाना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि अगर झटका अगर हम करते हैं तो उसमें जान रह जाती है, क्योंकि ब्लड पूरा नहीं निकल पाता। इसलिए दे गिव टाइम दैट ऑल द ब्लड शुड ड्रेन आउट, सो दैट लाइफ आल्सो विल विद इट विल ड्रेन आउट। क्योंकि ब्लड में लाइफ है ना, खून में जान है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं जब यीशु मसीह की डेथ हो गई तो उसकी बॉडी को उन्होंने कहां रख दिया? ग्रेव में। बड़ा जवान लोग जरूर सुनना, ग्रेव में रख दिया। लूक 23 50 से 53 पढ़ेंगे, या आपको मालूम है तो आगे चलता हूं मैं, है ना। ग्रेव में रखा ना, ग्रेव में रखा ना, चलो ठीक है। उसके बाद स्पिरिट, ये पढ़ना 23 46। अब उसकी जो स्पिरिट थी, हम लोग भी 3 लोग हैं, मैं हमेशा बताता हूं, हम लोग ट्रिनिटी हैं। मैं ट्रिनिटी हूं, पास्टर ट्रिनिटी है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ट्रिनिटी है। 3 लोग हैं ये, स्पिरिट, सोल, बॉडी। ठीक है, तो बॉडी को कहां रख दिया? ग्रेव में, है ना, टूम्ब में, है ना। जो भी करना था कर दिया, वो सब मैं नहीं जाता हूं मैं। फिर स्पिरिट कहां जा रही है देखो अभी। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं अपनी आत्मा किसके हाथ में सौंप रहा हूं? पिता के हाथ। ठीक है, अब यीशु मसीह खुद बोल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था, ये याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा, कि जो साइन योना का था वही साइन यीशु मसीह का रहेगा। क्या बोला था? कि 3 दिन मैं कहां रहूंगा? पृथ्वी की, याद रखा ना आप लोग ने, गर्त में रहूंगा। तो वो गर्त में कौन गया? यीशु मसीह तो बोल रहा है, या तो यीशु मसीह झूठ बोल रहा है, दोनों जगह। एक जगह तो उसने बोला कि भाई मैं 3 दिन तक पृथ्वी की गर्त पे रहूंगा, फिर वहां से उठूंगा। फिर यीशु मसीह यहां बोल रहा है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो कौन सा सही है कि नहीं? तो एक और चीज है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, वो है हमारा सोल, वो है हमारा मन, वो है हमारा प्राण। ये प्राण का ही सारा खेल है। प्राण में जैसे शरीर की 5 इंद्रियां होती हैं, प्राण की भी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां, ध्यान दो। क्रिश्चियंस, बिलीवर्स, स्वर्ग जाने के लिए रेडी, झुंड जो रेडी है ना स्वर्ग जाने के लिए, वो हम हैं और कोई नहीं। वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन उसमें से भी चुना जाएगा, उसमें से भी चुना जाएगा, झुंड में से भी चुना। सब लोग नहीं जा रहे हैं। निश्चित ही मी जाणार ते येणार आणि माझा मला घेऊन जाणार, बोलते रहो। निश्चित ही मैं जाणार, बोलते रहो। लेकिन तुम्हारे व्यवहार कैसा है? अपने भाई के साथ कैसे हो? अपने नेबर के साथ कैसे हो? अपनी बीवी से कैसे बात करते हो? अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये कौन देख रहा है? मनुष्य तो छुपा लेते हो, क्योंकि हमारे चेहरे पे तो इतना अच्छा प्रेज द लॉर्ड है कि पास्टर भी नहीं बोल पाता इतना अच्छा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं ब्रदर? और ब्रदर का एक पीड़ पुड़ी,
दिस वी आर शोइंग, ये परमेश्वर देख रहा है, मेरा देख रहा है, आपका देख रहा है। निश्चित ही जानार नहीं बाबा, निश्चित नहीं जानार। तो 5 इंद्रियां हैं मन की, फटाफट हम लोग जाएंगे उसमें। एक है हमारा फ्री विल, हमारी मर्जी है क्या क्या करना क्या नहीं। परमेश्वर उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। अगर इन्वॉल्व होता तो हवा को वो फल नहीं खाने देता, वहीं रोक देता था। आज अगर आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है जेनेसिस में कि वो जो अदन की वाटिका है और जो जीवन का पेड़ है, उसके चारों तरफ चेरुबिम है और एक तलवार है जो चारों तरफ घूम रही है, वो लगी आग की तलवार है। भाई पहले ही लगा देता था परमेश्वर, तो हवा खाती नहीं थी, वो ना आदम को खिलाती थी। लेकिन नहीं, परमेश्वर हमको स्लेव नहीं बनाता है, परमेश्वर हमें फ्री विल देता है। मत चुनकर परमेश्वर के पास आओ। चूज गॉड, चूज लाइफ, चूज ओबीडियंस, चूज, यू हैव टू चूज। परमेश्वर चूज नहीं कराएगा। पानी पट्टी है, जाओ वहां जाके सिगरेट फूको, कोई नहीं रोकेगा। जाओ दारू पियो, जाओ आप किसी लेडी के साथ अपने शरीर को खराब करो, परमेश्वर नहीं रोकेगा। वहां एकदम से स्वर्गदूत नहीं आ जाएगा, ए क्या कर रहा तू, चल हट यहाँ से, नहीं आएगा। बिकॉज फ्री विल इज बीन गिवन टू यू। फ्री विल है ना, पहला है फ्री विल। 5 इंद्रियां, मैं 5 इसलिए बोलता हूँ, हालांकि 3 ही बोलते हैं काफी लोग, लेकिन मैं 5 बोलता हूँ कि 5 शरीर की इंद्रियों से हो आप लोग उससे कनेक्ट कर सको। शरीर की 5 इंद्रियां क्या है? आंखें, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच, है ना। 5 इंद्रिय, इससे हम चलाते हैं, दुनिया चलती है अपनी, है कि नहीं, और अच्छी चलती है। फिर है हमारी मन की 5 इंद्रियां। पहला तो है फ्री विल, दूसरा है मेमोरी, जो भी हम कर रहे हैं वो वहां स्टोर हो रहा है। तीसरा है इमोशंस, गुस्सा, द्वेष, कड़वापन, जो भी एंगर, सारे जितने भी चीजें इमोशंस हमारी, रोना, दुख देना, दुख लेना, जो भी एवरी इमोशंस इन योर स्पिरिट में नहीं है, सोल में। सोल नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, मैं इसके बारे में आपकी बहुत क्लैरिटी चाहता हूं। मैं हमारे चर्च को ये मालूम होना चाहिए, एज अ फादर, एज अ स्पिरिचुअल फादर, मैं चाहता हूं कि आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, है ना। 3 हो गई, क्या क्या हो गया, है कि नहीं, है? फिर से बोलेंगे, आप लोग भी याद हो जाएगा, मेरे को भी याद हो जाएगा। आपका क्या है? विल पावर, फ्री विल, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद तीसरा है इमोशंस, है ना। चौथा है लॉजिक, हम इससे हाथ बढ़ाएंगे तो मैं प्रेज द लॉर्ड कर दूंगा, वो मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, वो बोलेंगे तो कर दूंगा। लॉजिक पे चल रही है दुनिया। वो मेरे यहाँ नहीं आया, मैं जब बीमार था ना तो नहीं आया था मिलने, मैं क्यों जाऊं? मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, वो नहीं आया था, मैं क्यों जाऊं? दीज आर लॉजिक। और एक है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई बी है, कोई बीएससी नर्सिंग है, कोई बीकॉम है, कोई दैट इज, वो भी हमारे सोल में रहता है, स्पिरिट में नहीं। स्पिरिट में कौन रह रहा है? पवित्र आत्मा। जो आत्मा आपके बॉर्न अगेन होने पे मिली है, वो आत्मा आपके आत्मा में रह रही है, और आपका और पवित्र आत्मा का ऐसा मिश्रण हो गया है। जैसे हम जब, हमेशा बोलता हूँ, जब मैं चाय बनाते हैं, कई लोग हमारे यहाँ बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, गर्म पानी करते हैं, उसमें दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, पत्ती डालते हैं, वे इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, और उसको पकाते हैं। जब वो पक जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको? चाय, है ना। वैसे ही जब आत्मा हमारे अंदर आ गई है ना, कई लोगों का एक थोड़ा वो रहता है, कई हमारे आत्मा अंदर आ गई तो अभी हम मिक्स हो गए। अब नाउ आवर स्पिरिट हैज बीन बोर्न अगेन, स्पिरिट हैज बीन बोर्न अगेन, बट आवर सोल हैज टू बी बोर्न अगेन बाय द स्पिरिट। अब ये सोल है बीच में, इधर शरीर की 5 इंद्रियां हमारे काम कर रही हैं, इधर से आत्मा की इंद्रियां काम कर रही हैं। अब इसके ऊपर असर डाल रही है वो, ये सोल के ऊपर। डॉक्टर ने तो ये दिया है, देखो आपका जो है अभी 6 महीने जिंदा रहोगे आप। ये कौन बोल रहा है? हमारी बॉडीली, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, परमेश्वर की अंदर की आत्मा बोल रही है, यीशु से कोड़े खाने से तो चंगा है यार, मुर्दों को जलाता है तेरा परमेश्वर, वो बोल रहा है। अब ये लड़ाई में आप किसके ऊपर, किसको प्रबलता दे रहे हो? आप और मैं किसकी बात सुन रहे हो? वो सोल किसकी बात पे विश्वास कर रहा है? दैट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर बेटा, विजडम, दैट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। अगर आप उसको नहीं, अगर आप स्टैंड कर रहे हो, नहीं सुबह कौड़ा खाना से मैं चंगे हूं, नो, आई विल नॉट लिसन टू इट, नो, दिस रिपोर्ट्स आर रॉन्ग, दिस रिपोर्ट डज नॉट, मैं आई डू नॉट कंफर्म विद दिस रिपोर्ट, मैं करता हूं परमेश्वर की बातों के ऊपर। ओके, तो हमारा जो मेन काम है ना, अभी मैं सबका सार बता देता हूं,
हमारा जो मेन काम है ना, जो मन है ना, जो सोल है ना, उसको आत्मा के अनुसार चलाना और आत्मा की बातों से भरना, शरीर की बातों से कम, दुनिया की बातों से कम। वर्ल्डलीनेस is enmity with God. Let me tell you once again, worldliness is enmity with God. अगर आप वर्ल्ड में अभी भी इतने गुथे हुए हो, आपको जो नई पिक्चर लगी है वो देखने जाना है, कहीं पर आपको कुछ कहीं फंक्शन है वहां जरूर जाना है, तो इट इज एनिमिटी विद गॉड। यू आर एन एनिमी ऑफ गॉड। लेट मी टेल यू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट हमेशा वर्ल्डलीनेस में जियो। क्या खाना, क्या पहनना, क्या चीज मेरी आंखों ने नहीं देखी है, क्या चीज अभी तक कौन सा गाना निकला है नया वो सुनना है, अरे यार वो क्या 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 वहां वो लगा है क्या, अच्छा वहां गए नहीं यार हम लोग, देखने जाना है मेरे को यार। आई थिंक वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स, वी हैव टू करेक्ट। मुझे करेक्ट करना है। आप अपने अपने देखिए, आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन में अलग फर्क रहेगा, बट यू फाइट योर ओन बैटल एंड आई एम फाइटिंग माई ओन बैटल, बट वी हैव टू फाइट। दिस इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ठीक है, तो ये सोल जो है, जिसके बारे में मैं इतनी देर से 10 मिनट से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सोल है ना, यही जो है नरक और स्वर्ग को भोगेगा। यही सोल जो है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वो आपको मिलेगा लूका 16 में। निकाल लीजिए उसको, हम आगे चलते हैं अभी, है ना। ठीक है, लूका 16 निकालते हैं। पहले चलिए ये पढ़ लेंगे सोल, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 7 एंड 10 पढ़ लेंगे डॉली, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट वही है, लूका 16। समझ में आ रहा है? प्लीज, नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं रिपीट करूंगा, लेकिन समझो भाई। अंकल, बड़ा विजडम है ना। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुभव मिला, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। इसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा ही था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ ही गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, बस रहने दो, इतना अच्छा था। ठीक है, यहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि वो नीचे गया और वहां से और भी कई लोगों को, क्योंकि देखो अगर आप एक मिनट, ये जो तीसरा जो पॉइंट है, मैंने आपको बोला था, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। ये क्या, फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? एक की अनेक, अनेक ना, है ना। तो यीशु मसीह ही नहीं जिंदा हुआ और ऊपर चढ़ा, है ना। अब काफी लोग उसमें गए। ठीक है, अभी अब हम देखेंगे, लूक 16 निकाल लेंगे। यहाँ पर लूक 16 में, चलो क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ एक कहानी लिखी गई है, वो पैराबल नहीं है। पहली बात अपनी बाइबलों में चेक कर लो, इट इज नॉट अ पैराबल, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, इट इज जीसस इज टेलिंग यू अबाउट हेवन, हेल एंड जी उठने के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। वहां पैराबल नहीं है, क्योंकि वो पैराबल, यीशु मसीह पैराबल से बात करता था, एग्जाम्पल से बात करता, बट दिस इज नॉट अ पैराबल। सबसे पहली बात है, ये मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट जो है, वहां पर एक अमीर आदमी है जो जब वो मरा तो नीचे गया हो, है ना, वो नीचे गया, और वो जिस जगह पर गया वहां पर बहुत इट इज कॉल्ड, क्योंकि हेल में 5 कंपार्टमेंट हैं, लेकिन मैं आज 2 ही के बारे में बताता हूँ, है ना। उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। कभी अगर बोलेंगे, चर्च अगर चाहेगा तो अपन उसकी स्टडी देंगे अपन, लेकिन अभी मैं 2 कंपार्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कंपार्टमेंट वो है जहां पर धर्मी लोग जाते हैं, और एक कंपार्टमेंट वो है जहां पर पापी लोग जाते हैं। तो ये जो अमीर आदमी है, ये ऐसी जगह पे गया जहां पढ़ेंगे 16-24, लूक 16:24। जब उसने पुकार कर कहा, ये एक मिनट, ये जो अमीर आदमी है, इसका सोल है, सोल वहां गया है। ठीक है, सोल वहां गया है, और क्या बोल रहा है देखो। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपने उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प। एक मिनट, ज्वाला, तड़प, प्यास,
3 चीजें मिल रही हैं यहाँ पर, हमें फिर से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा ध्यान से पढ़े, है ना। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, ताकि मैं अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा कर, जीभ को ठंडा करे, क्योंकि वहां फ्लेम्स हैं, गर्म है वो, है क्योंकि मैं ज्वाला में ज्वाला में तड़प रहा हूं। वो जो सोल है उस अमीर आदमी का, वो उस ज्वाला में, उस जगह पर तड़प रहा है। ठीक है, अब देखो लाजर कहाँ गया है, ठीक है। सेकंड है 23 नंबर 16-23 लूक। में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। एक जगह है जिसको बोला जाता है एब्राहम्स लैप, अब्राहम की गोद, क्योंकि अब्राहम को क्या बोला जाता है, विश्वासी का पिता। ही वॉज द फर्स्ट वन टू बिलीव, है ना। इसको परमेश्वर ने चुना था। हम भी अपने आप को, हमारी जो लिनेज है हम अब्राहम से लेते हैं, है ना। 2 जातियां और हैं, अपनी लिनेज को वहां से लेते हैं। एक तो जुइश जाति है और एक मुस्लिम लोग भी बोलते हैं हम अब्राहम के वंशज हैं, बट वी आर द प्योर वंशज ऑफ एब्राहम, हम लोग, है कि नहीं। उसके बारे में कभी और सीखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 कंपार्टमेंट हैं और दोनों कंपार्टमेंट में एक है टॉर्मेंट, फ्लेम और प्यास है, दूसरे गोदी में बैठा हुआ है ना। अब्राहम अपने पिता की गोदी में है। अब थर्ड देखिए, थर्ड एक और चीज है वहां पर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 26 लूक चैप्टर 16 वर्स 26। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। अब ये जो 2 चीजें हैं, इसके बीच में इतना बड़ा एक गल्फ, यहाँ मेरे इंग्लिश बाइबल में बोलता है अ ग्रेट गल्फ फिक्स्ड। ग्रेट एक तो बहुत बड़ा है, गल्फ है ना, एक आपका समझो खड्डा है, गल्फ है, और वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। परमेश्वर ने कई बार जो इसने फिक्स किया था उसको चेंज किया, याद है क्या आपको। परमेश्वर ने बहुत बार अपने मन को बहुत बार, अरे मैं इनको नाश कर दूंगा, चेंज कर दिया। निनवे शहर मालूम है, मैं जा जोना मन नष्ट कर दूंगा उनको, छोड़ दिया परमेश्वर ने। लेकिन ये जो गल्फ है ये फिक्स्ड है, ये परमेश्वर चेंज नहीं करेगा। दिस गल्फ, दिस जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा। अ ग्रेट गल्फ फिक्स्ड बिटवीन दिस 2 कंपार्टमेंट्स, 2 कंपार्टमेंट है। अब कई लोग हैं, कई स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं कि यीशु मसीह जब नरक में गया तो यहाँ दो कंपार्टमेंट हैं, और भी हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 2 कंपार्टमेंट है, एक यहाँ धर्मी और नहीं जा रहे। तो यीशु मसीह किस कंपार्टमेंट में गया होगा, पैराडाइज, है ना, एब्राहम्स लैप, एब्राहम्स बूजम। अब्राहम की क्यों गया होगा, उधर क्यों नहीं गया, सोचो सोचो सोचो, है कि नहीं। हाँ, यीशु मसीह के बारे में तो बाइबल बोलती है कि उसमें पाप रहित था, वो निष्कलंक मेमना, कैसे जा सकता है वहां। तो यीशु मसीह हेल में गया, बट इन द सेकंड कंपार्टमेंट वेयर ऑल द राइचियस पीपल आर गोइंग। लेकिन वो जो राइचियस पीपल हैं उस समय पृथ्वी की गर्त में थे और शैतान ने उनको बंदी बनाया हुआ था, क्योंकि कोई भी डेथ में से रिजरेक्ट नहीं हुए थे, वहीं हैं वो, शैतान ने उनको बंदी बना के रखा था। ठीक है, गॉट इट। कोई ज्यादा बाउंसर तो नहीं है ना, प्लेएबल बॉल्स है ना, खेल पा रहे हैं, हाँ, है ना। तो यीशु मसीह वो अब्राहम बूजम में गया और वहां 3 दिन था, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि कोई और साइन नहीं दिया जाएगा जोना के साइन के अलावा। जैसे वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, फिर उस मछली ने उसको जो है किनारे पे छोड़ दिया, वैसे ही मैं भी 3 दिन पृथ्वी की गर्त में रहूंगा और फिर मैं जी उठूंगा। 3 दिन वहां था यीशु मसीह, और वहां बता रहा था लोगों को, अब्राहम को बोल रहा था मेरे ही बारे में, ये जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है ना, मैं ही हूं वो। मूसा ने जो बोला मैं ही हूं, मैं हूं। जो परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे और औरत की संतान के विरुद्ध में मैं दुश्मनी रखूंगा, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, मैं आ गया हूं।
बिकॉज बाइबल बोलती है, अगर आप इफिशियन, अगर आप पौलुस के पत्र को पढ़ेंगे, वो बोलते हैं कि बहुत सारी बातें पुराने लोग जानना चाहते थे लेकिन उनको प्रकट नहीं की गई, जो आपको और मुझको प्रकट की गई। वो एंजल्स भी जानना चाहते थे, अरे यार क्या, बट दे वर नॉट नोइंग। यू एंड आई आर नोइंग एवरीथिंग। ओल्ड टेस्टमेंट के भी जो लोग थे वो लोग जानना चाहते थे, बट उन्हें दे वर नॉट नोइंग। आप और हम प्रिविलेज्ड हैं। We know everything. Every plan of God is in front of us. But we have to read the Bible. We will have to read His plan. What is for you, for me, for the world. क्या plans हैं उसके? ठीक है। अब जब यीशु मसीह की डेथ हुई थी तो क्या क्या हुआ था वो हम देख लेंगे, जल्दी से देख लेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27, 51 एंड 53। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हाँ। और पृथ्वी डोल गई। पृथ्वी डोल गई। और चट्टानें 2 भाग हो गई। हाँ। कब्रें खुल गई। और सोए हुए पवित्र लोगों में के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पढ़ लिया? अब मेरी तरफ ध्यान दो। यीशु मसीह के जब डेथ हुई तो 4 चीजें हुई। एक जो मंदिर का पर्दा था, मंदिर में 3 पर्दे थे, जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि आप लोग लो उस बात को, प्लीज लो। एक तो जब ओपन कोर्ट में हम जाते थे, जो बाहरी आंगन था वहां पर पर्दा था। फिर बाहरी आंगन से ऑल्टर था, ऑल्टर के पास जब हम पवित्र स्थान में जाते थे वहां पर्दा था। परम पवित्र स्थान में जो जो प्रीस्ट से वहां तक जाना उनका अलाउड था। फिर यहाँ पर्दा था जो परम होली ऑफ होली प्लेस में जाता था, वहां परमेश्वर की का संदूक था और वहां उसकी उपस्थिति थी। वहां साल में एक बार हाई प्रीस्ट जाता था, साल में एक बार। ये यहीं रुक जाते थे, जो प्रीस्ट थे यहीं रुक जाते थे। ये पर्दा फट गया। और कैसे फटा? नीचे। अगर कोई फाड़ेगा तो कैसे फाड़ेगा? नीचे से ऊपर। लेकिन वो कैसे फटा? ऊपर से नीचे, यानी परमेश्वर ने फाड़ा उसको। वो जो दीवार थी वो परमेश्वर ने दूर कर दी, मनुष्य की जो दीवार थी वो परमेश्वर ने दूर कर दी। और यीशु मसीह को वो वेल बोला गया है। यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, टूटा गया, तो वो दैट इज, यीशु मसीह के शरीर को वो वेल बोला गया कि उस वेल के थ्रू हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं। Through that Jesus' sacrifice, we go into the holy of holy place. We go into the presence of God through that veil, through Jesus Christ. है ना? तो अब ये जब मर गया उसके बाद यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जब जी उठा ना, तो जो अब्राहम भूसम था, जैसे भैया पैराडाइज बोल रहे थे, पैराडाइज भी उसका नाम है। उसको स्वर्गलोक भी, स्वर्ग नहीं है, स्वर्गलोक भी बोला जाता है। नरक, नरक लोक अलग है, स्वर्ग, स्वर्गलोक अलग है। तो नरक, स्वर्गलोक को भी यीशु मसीह अपने साथ रिजरेक्ट करता है। और कैसे मालूम पड़ता है हमको? वो बोलते हैं कि काफी सेंट्स यीशु मसीह के जी उठने के बाद लोगों को जेरूसलम में देखे। कई सेंट्स, सब नहीं, मैनी, नॉट ऑल। नहीं तो बोलेंगे हमने तो देखा नहीं, अब्राहम को नहीं देखा, मूसा को नहीं देखा। कई सेंट्स जी उठे। और बाइबल बोलती है ना, देखेंगे हम लोग 27:53, मैथ्यू 27:53। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यानी जो लोग स्वर्ग लोक में थे, पैराडाइज में थे, अब्राहम के भूसम में थे, वो पूरे कंपार्टमेंट को यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद लेके आया ऊपर। और जब 40वें दिन गया ना ऊपर, 40th डे जब असेंशन हुआ, एवरीवन वेंट विद देम। क्योंकि वो हमें मिलता है, हमें जैसे हमने डॉली ने पिछली बार पढ़ा था, इफिशियंस में निकालेंगे, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 7 and 10। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 7 and 10, 7 से 10। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा ज्यादा है लेकिन प्लीज, दिस आर द बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस आर द पिलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑफ बिलीवरशिप, ऑफ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। वी शुड नो दिस। और हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। है ना? कौन बंदी लोग थे? वो जो अब्राहम भूसम था, वो पूरा कंपार्टमेंट था
जो यीशु मसीह से आने से पहले जो धर्मी लोग थे, जो अच्छे लोग थे, परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते थे, वो वहां सब वहां बंधे थे। वो यीशु मसीह जब जी उठा उनको भी लेके गया वो, है ना। और जब ले जा रहा है, वो लेते हुए जा रहा है आगे आगे। और मनुष्यों को दान। अब जब वो जा रहा है इनको लेके, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट फ्रूट नहीं, फर्स्ट फ्रूट्स, तो वो जो यीशु मसीह के पहले के जो धर्मी लोग थे वो भी यीशु मसीह के साथ गए। और जाते जाते यीशु मसीह देखो क्या दे रहा है आपको और मुझको। आगे बढ़ेंगे। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और वो पृथ्वी की निचली जगहों पर उतरा भी था, और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया। सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया। वो एक परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा है। हाँ, सब कुछ परिपूर्ण करे। यानी यीशु मसीह ने देखो स्वर्ग से आया पृथ्वी पर, पृथ्वी से वो नीचे गया, नीचे से फिर पृथ्वी पर आया, 40वें दिन असेंशन हम लोग सीख रहे हैं, फिर उठ गया। उसने तीनों जो जग है, तीनों जो प्लेसेस हैं, सब जगह गया, ऑल इन ऑल, और ऊपर चला गया। और उसने क्या किया आगे, और उसने कुछ को प्रेरित। अब देखो ये यीशु मसीह के गिफ्ट हैं, पवित्र आत्मा के गिफ्ट। मालूम है आप लोग को कितने गिफ्ट हैं? 9। यीशु मसीह के 5 गिफ्ट है। देखो ये बोल रही है, अभी डॉली पढ़ेगी, है ना। और कुछ को प्रेरित करके, कुछ को भविष्यवक्ता करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने एवेंजलिस्ट, और कुछ को रखवाले पास्टर, और उपदेशक, कुछ को प्रीचर्स नियुक्त करा। आगे बढ़ो। क्यों किया है ये सब? ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री बोलते हैं, चर्च की 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। ये गिफ्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट है। आज जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे लगता है कि मुझे टीचिंग का गिफ्ट है, इट इज बीन गिवन बाय जीसस क्राइस्ट, कि तू जो है ये गिफ्ट के द्वारा मेरी जो सेंट्स लोग हैं, मेरे जो बच्चे हैं, उनको तू सिखा, उनको बढ़ा, उनको उठा। देखो सुनो आगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे पवित्र लोग, पवित्र कौन है? आप और मैं, जिनके अपराध क्षमा हुए वो पवित्र। और अगर हम दिन में जो गलती करते हैं हम क्षमा मांगते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग का मांगना है कि नहीं? तो हम लोग हैं सिद्ध होते जाएं, सेवा का काम किया जाए। और सेवा का काम कहाँ? कलीसिया में किया जाए, है कि नहीं? मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह कौन है? व्हाट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट? चर्च। चर्च उन्नति पाए, है ना। लेकिन हम देखते हैं कई प्रॉफिट्स, कई एवेंजलिस्ट, कई टीचर्स किसकी उन्नति चाहते हैं? हाँ ठीक है ना, प्रेज द लॉर्ड है कि नहीं? अपनी उन्नति चाहते हैं, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा वो, मेरा, जबकि है सब दिया हुआ है, परमिशन ने अलाउ किया है तुम्हें, मेरे को भी अलाउ किया, जा सिखा लोगों को, क्या है कि नहीं? यहां तक आया समझ में? ठीक है। अब यीशु मसीह जो है सारे जो धर्मी लोग हैं उनको लेके उठा। अब देखो जब यीशु मसीह रिजरेक्ट हो गया तो यीशु मसीह को जो है क्योंकि थोड़ा सा लंबा मैसेज है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा आप बेयर करो। मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ रोक सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यू शुड गेट द फुल मैसेज, है ना। जब यीशु मसीह जी उठा तो यूहन्ना 20, 16 और 17 में वो क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है। जॉन 20, 16 एंड 17। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। देखो यहाँ पर एक मिस्ट्री है, एक मिस्ट्री है ना, जो अभी अपने लिए मिस्ट्री नहीं है, लोगों के लिए मिस्ट्री है। अब यीशु मसीह बोल रहा है मुझको मत छू, वो लेडी को बोल रहा है मुझको मत छू, क्योंकि मैं, पढ़ना जरा ये वर्ष, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। क्वेश्चन मार्क, अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, नहीं गया। अब रेजरेक्ट होके उसका सोल, बॉडी को लेकर, उसकी बॉडी है ना टूम में, उसको लेकर अब जा रहा है वो ऊपर। क्यों जा रहा है? एक हाई प्रीस्ट की ड्यूटी पूरी करने के लिए। He is going there to perform the duty of the high priest with his own blood. अपने खून को लेकर
जैसे हर साल जूइश लोगों में जो हाई प्रीस्ट था वो लेके जाता था, परम पवित्र स्थान में जाता था, वैसे परमेश्वर यीशु मसीह अपने लहू को लेकर परमेश्वर पिता के ऊपर भी मंदिर है। जैसा मंदिर मूसा को बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला था, वैसा सेम मंदिर ऊपर है। इट इज द रेप्लिका ऑफ द हेवनली टेम्पल जो मूसा ने बनाया है ना। तो अब वो बोल रहा है मुझे मत छू, क्योंकि मैं कहाँ नहीं गया हूं, पिता के पास नहीं गया हूं। ठीक है, फिर वो जाता है और हम अब आगे पढ़ेंगे हम हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 11-12, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय 11 और 12 वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, हाँ, तो उससे और भी बड़े और सिर्फ तंबू से होकर जो हाथ से बनाया हुआ नहीं। हाँ, ये तो जो तंबू है जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है, वहां जा रहा है यीशु मसीह, है स्वर्ग में है वो। हाँ, इस सृष्टि का नहीं, इस सृष्टि का नहीं है वो तंबू। हाँ, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और वो भेड़ और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने लहू के द्वारा उसको लेके जा रहा है। एक ही बार जाएगा। अब वो परमेश्वर का जो होली टेम्पल है स्वर्ग में, उसमें वो अपने लहू को लेके प्रवेश कर रहा है परमेश्वर पिता के पास। यीशु मसीह वो हमारा हाई प्रीस्ट है। एक बार अब नहीं जाना है। अभी देखो बकरीद आ रही है 7 तारीख को, लोग कितने बकरे खरीद रहे हैं, उनका वो करेंगे वध। हम लोग नहीं, हम लोग इस बंधन से पर यीशु मसीह ने मुक्त कर दिया। उसका निष्कलंक मेमने का लहू, मनुष्य का लहू, अपना लहू लेके वो गया है परमेश्वर पिता के पास, है हाई प्रीस्ट, है कि नहीं। तो ही इज आवर हाई प्रीस्ट, है ना। अब देखो अभी जॉन चैप्टर 20 वर्स 26-27 पढ़ेंगे। अब जब ये काम करके जब वो लौटता है 8 दिन के बाद आता है वो, अब देखो यीशु मसीह अलाउ करता है कि मुझे टच कर लो, है ना। देखो 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिली। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। अब यीशु मसीह 8 दिन के बाद एक बंद कमरे में, कमरा बंद है, अगर आप बहुत ध्यान से उसको पढ़ेंगे, कमरा बंद है और यीशु मसीह वो दीवारों में से आ गया है और बोलता है, छू मेरे उंगलियों में हाथ डालो, मेरे हथेली में हाथ डालो उंगली, यहाँ जो भाला भोंका था इस मेरे पंजर यानी दिस केज, इस केज में हाथ को डालो। पहले वो अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि he has not gone to Jesus, to God, to अपने ब्लड। लेकिन जब वो करके आ गया वो काम, जब वो बोलता है छुओ मेरे को, यीशु मसीह ने लौटने के बाद खाना भी खाया। ये दिस इज नॉट एसेंशियल, ये उठाया, यीशु मसीह उठा नहीं है अभी। यीशु मसीह ने अपनी ड्यूटी पूरी करी, लौट के आया, फिर अपने चेलों को बोलता है कि भाई देखो अब अलाउ कर रहा है, मुझे छू लो, मुझे टच कर लो। आ रहा है समझ में? यू आर गेटिंग इट? हाँ, ओके, गुड, है ना। अब जब यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी पर था, ये कहाँ मिलता है हमको 40 दिन? कौन बोल रहा है 40 दिन? बाइबल बोलती है कि 40 दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था। निकालेंगे एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 1-3। जब वो यहाँ था, यानी अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने क्या क्या किया वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, है ना। वो क्या क्या किया उसने। मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता। हाँ, यीशु मसीह, अब ये जो थियोफिलिस है, ये इसके बारे में नहीं बोलता हूँ मैं क्योंकि ये एक रोमन या कोई वकील है ऐसा बताते हैं, और ये लूक ने लिखी है, ये डॉक्टर लूक, है ना। तो वो बोल रहा है उसकी पहली किताब है लूका की इंजील, उसने एक्ट्स भी लिखी है ना। तो वो बोल रहा है कि जो मैंने पहली किताब लिखी है उसमें भी वो थियोफिलस को लिखता है वो किताब। तो ऐसा बताया जाता है कि जो पॉल था वो रोम के शहर में गया था, तो वहाँ उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, तो वहाँ वो यीशु मसीह के बारे में और चेलों के बारे में क्या क्या किया उसके बारे में ये रिपोर्ट बना के लूक जो है वो भेज रहा है उनको, वहाँ के जो वकील हैं, वहाँ के जो जज हैं, उनको बता रहा है। ये लेटर है,
है ना। तो थियोफिलिस तो ये बोल रहा है कि मैंने पहली किताब में तुमको बताया था कि उसने क्या क्या सिखाया। लिखा और सिखाया। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के आज्ञा के द्वारा आज्ञा पाकर उठाया ना गया, उन्हें दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, जो अपोस्टल्स थे, प्रेरित, उनको यीशु मसीह ने बहुत पक्के प्रमाणों के द्वारा अपने आप को क्या बताया, जीवित बताया, जीवित। हालांकि वो प्रमाण इसमें बताए नहीं गए हैं, लेकिन उसने अपने चेलों को मनवा लिया है। जैसे आज हम आपको मनवा रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, जैसे वो जी उठा है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो आप और मैं भी जी उठेंगे। हमें भी हेवन रेडी रहना है, हमें भी तैयारी में रहना है, और हम यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय राज में जाएंगे, और 40 दिन है ना। तो बहुत तो एक काम किया, एक तो उसने टीच किया, एनकरेज किया अपने चेलों को। दूसरा, उसने आपको काफी इनफॉलेबल प्रूफ से बताया कि मैं जिंदा हूं, और 40 दिन तक 40 दिन तक उन्हें दिखाई दिया। यीशु मसीह 40 दिन तक उनको दिखाई दिया। कहीं यहाँ वहां से अपन नहीं मार रहे हैं, अपन वचन से बता रहे हैं कि यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी पर जी उठने के बाद रहा, है ना। परमेश्वर के राज्य की बातें करता है। हाँ, परमेश्वर की राज की बातें करता रहा। यहाँ पर हम जीसस तो प्रीच करते हैं, बट उससे ज्यादा वी आर प्रीचिंग द किंगडम ऑफ गॉड। वी आर टेलिंग जीसस इज ब्रिंगिंग यू टू द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज में, हमेशा के रोशनी के राज में हमको लाया है। 2 राज हैं। हम अंधकार के राज में तो पैदा होते हैं, वहां से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यहाँ पर इस हमेशा के रोशनी के राज में लेके आता है। ये राज है। वी आर किंग्स, वी आर प्रीस्ट्स। आप राजा हो, मैं राजा हूं, आप प्रीस्ट हो, आप लोगों परमेश्वर के कार्य करने वाले प्रीस्ट हो, मैं भी हूं। एवरी बिलीवर, है ना। तो वहां जो है परमेश्वर के राज के बारे में बताता रहा। अब जो है ये लास्ट है, फिर मैं बंद करूंगा, हालांकि थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन समझ लेंगे इसको, है ना। कि इफिशियंस 4 चैप्टर 8 to 10 पढ़ेंगे कि उसने जो अब्राहम का, जो जैसे मैं बता रहा था, जो पैराडाइज था, अब्राहम बूजम था, अब्राहम की जो गोद थी, वहां से लोगों को लेके गया, है ना। और मैंने बता दिया। चलिए आगे जाते हैं फिर, है ना। ये हो गया है। अब जो इस साल की इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बताना चाहता हूं। ये जो फीस्ट के द्वारा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, 18 अप्रैल जो हमने गुड फ्राइडे मनाया, दैट इज द जूइश फीस्ट ऑफ पास ओवर। ठीक है, जूइश फीस्ट ऑफ पास ओवर वो है 18 अप्रैल। फिर है 20 अप्रैल, ईस्टर बोलते हैं अपन। ईस्टर नहीं बोलते हैं क्योंकि ईस्टर वर्ड ही गलत है। रेजरेक्शन डे वो है फर्स्ट फ्रूट्स, है ना। ठीक है। फिर है 29 में, जैसे मैंने बोला है, ये है 40वां दिन जब यीशु मसीह उठा लिया गया, अभी चला गया वो दिन। फिर है 8 जून, अगला संडे, इट इज नोन एज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, 50th डे। फर्स्ट फ्रूट्स के बाद जो 50वां दिन है उसको पेंटिकॉस्ट डे बोला जाता है। और इस दिन आप लोग को मालूम होगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा 120 ऊपर आई। देखो 3 बार मैंने अभी आपको बताया, पवित्र आत्मा आपके साथ रहती है, आपको परमेश्वर यीशु मसीह के पास लाती है। जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, आपके अंदर रहने लगती है। जब आप उसमें बढ़ने लगते हो, वचन में, उसके विश्वास में, उसकी नॉलेज में, फिर वो आपके ऊपर आती है। जब आपकी ऊपर आती है तो आप बड़े बड़े काम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। अगर आज मैं कुछ बड़े काम नहीं कर पा रहा हूं तो उसमें गलती किसकी है? परमेश्वर की है कि मेरी है? तो when you will do great things when the Holy Spirit will come upon you। 3 बार, यानी 3 चीजें हमेशा याद रखना। ये जॉन में है, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, जॉन चैप्टर 14 में है इसके बारे में। जब होली स्पिरिट इज विथ यू, विल बी इन यू, और हम प्रेरितों के काम में देखते हैं when the Holy Spirit came upon them। और ये कब आती है? कि ये पवित्र आत्मा जब हम उसकी संगति में चलते हैं, वर्शिप में चलते हैं, लोगों की, जो लोग परमेश्वर के साथ इनकी संगति है उनके साथ हम चलते हैं।
तो ये पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मटका भर दिया तो भरा है। इट नीड्स कंटिन्यूअस रिफिलिंग, कंटिन्यूअस रिफिलिंग, कंटिन्यूअस रिफिलिंग, कंटिन्यूअस रिफिलिंग। एक शिप है, अगर वो पुराने जो शिप होते थे वो सेल से चलते थे, बड़े बड़े पर्दे होते थे, और वो जो है हवा के डायरेक्शन में उन पर्दों को लेते थे, और वो हवा के पर्दे में भरती थी और वो चलते थे। We also have to adjust our sails so that we can be continuously filled with the Holy Spirit so that we may move ahead with God. आपको और मुझको ये चूज करना है। कहीं आपकी किसी चर्च में हो, ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी दोस्त के पास किसी विश्वासी के पास जा रहे हो, लेकिन देख रहे हो कि भाई मैं उसके संगति में बढ़ नहीं रहा हूं, मैं सीख नहीं रहा हूं। You have to adjust yourself. You have to adjust. You have to adjust yourself. नहीं तो आप करते रहो। You have to adjust and see how we can be, और हम किस डायरेक्शन में भी बह रही है ये, इस डायरेक्शन में, चलो भाई यहां से हम चलेंगे, है कि नहीं? We have to adjust, नहीं करेंगे, है ना? अब जो है ये मैंने आपको बताया था 7 फीस्ट हैं यीशु मसीह के, जूइश फेस्टिवल के, तो ये 4 ही हैं, है ना? तो मैंने क्या क्या बताया? पहला देखो पास ओवर, फिर फर्स्ट फ्रूट, फिर डे ऑफ रिजरेक्शन, फिर डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, है ना? अब जो है ये है जो 3 फीस्ट हैं, अभी बिलीवर्स ने उसको महसूस नहीं किया, यानी अभी हमारे जीवन में नहीं आए, है ना? क्या है? द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट हम किसको बोलते हैं? रैप्चर को। अभी पढ़ा हमने पहला थेसलोनियंस कि भाई तुरही की आवाज होगी, हम उठा लिए जाएंगे। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, इट इज प्रोफेटिक। देन देयर इज अ डे ऑफ अटोनमेंट, मैंने आपको बताया था, एट वन मोमेंट, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे और उसके साथ बादलों पे मिलेंगे, है ना? तीसरा है द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, व्हेन गॉड हिमसेल्फ विल ब्रिंग हिज होली जेरूशलेम, द सिटी ऑफ गोल्ड, विद हमारे नीचे लेके आएगा और हम उसके साथ रहेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे मिसिंग वो हैं, कभी मौका मिलेगा तो उसको भी हम जोड़ेंगे, और मिसिंग पजल्स हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ रैप्चर में ऊपर जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? कितने दिन रहना है? है कि नहीं? कितने दिन रहना है? क्या करेंगे? लौट के आएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी पे लोग रहेंगे कि नहीं? दिस इज द टीचिंग्स ऑफ रेवलेशन। कभी मौका मिला, परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई दी, या हमें मौका मिला, वी विल लर्न अबाउट इट, है ना? ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस या थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आई, कुछ बात, यू आर कंफ्यूज्ड, या बाहर जाके ये मत बोलना कि नवीन ब्रदर ने बहुत अच्छा बोला, प्लीज ये मत बोलना। तो अगर सामने वाला पूछा क्या बोला, तो आप उसको एक बात भी नहीं बता पाओ। तो उन्होंने बोला कि नवीन ब्रदर ने अच्छा नहीं बोला, लेकिन जो बोला वो मुझे याद है ना? वो मुझे याद है कि नहीं? वो मुझे याद है। ये तो हमने बहुत लोगों को देखा है, वो क्या बोलते हैं, क्या पकड़ है उनको, और बाइबल की बहुत पकड़ है। क्या बोला ब्रदर? अच्छा बोला, हाँ अच्छा बोला, ठीक है। तो आज मैं जस्ट आई वांट टू कंक्लूड कि the books of the Bible, the Old Testament books are prophetic. It is pointing towards Jesus Christ. Every book. I can tell you, लेकिन अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ. Every book is pointing to Jesus Christ. Secondly, the Jewish festival जो थे, जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, मूसा को दिए 7 फेस्टिवल्स थे, वो फेस्टिवल्स डायरेक्टली यीशु मसीह के साथ जो जो हुआ है उसको मैच करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, एवरीथिंग इज मैचिंग, है ना? ये भी प्रोफेटिक है, दिस इज ऑल्सो प्रोफेटिक। तो आज आप और मैं ये सीखना चाहते हैं कि यीशु मसीह का एसेंशन के ऊपर मैं बोलना चाहता था, और मेरे को लगता है कि आप लोग को इसको सुना, समझा, है कि नहीं? और मनन करिए। कोई बात अगर समझ में नहीं आए, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, प्राइवेटली मुझसे पूछिए, है ना? नहीं मुझे मालूम रहेगा, मैं पता करूँगा और आपको बताऊँगा, है कि नहीं? लेकिन प्लीज परमेश्वर में पढ़िए, परमेश्वर के बारे में सोचिए। और जैसे नोआ के ज़माने में, जब नोआ जो है बोट बना रहा था, वो बोलता था भैया बारिश आने वाली है, जलजला आने वाला है, फ्लड आने वाला है, लोग हंसते थे। कुछ नहीं, हमेशा याद रखना, वी आर अकाउंटेबल। आप और मैं अकाउंटेबल हैं। एवरी वर्ड स्पोकन, एवरी डर्टी थिंग सीन,
एवरी गलत बातें सोची, वी आर अकाउंटेबल, वी हैव टू गिव अकाउंट ऑफ अस। सामने वाला अपना देगा, मैं अपना दूंगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रदर ने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, नो, आपको अपना देना है, वो अपना करेगा। तो ये ध्यान रखना कि वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, और हम लोग को जो है अकाउंट देना है, और हम लोग जो है हम लोग को जो है परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने खड़े होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो इतना लंबी टीचिंग आपने हमको दी। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु जी हमने इसमें से सीखा है, हमने इसको ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को आपकी आत्मा के अनुसार चलाएंगे। हम अपने सोल को निरंतर बदलते चलेंगे, और प्रभु जी जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो मैं निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकेंगे कि वी आर हेवन रेडी एंड वी आर गोइंग विथ जीसस टू हेवन। ओ लॉर्ड फादर, हमारे अंदर जो भी कमियां घटियां हैं आप काटिए, छाटिए प्रभु परमेश्वर, आप हमें प्रून करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ करेक्ट हो जाऊं। ऐसा ना हो जाए कि मैं स्वर्ग में जाऊं तो यीशु मसीह मुझसे बोले कि मैं तुझे पहले से ही नहीं जानता हूं। प्रभु जी आज मैं मांगता हूं कि वो शब्द सुनने से पहले, यहाँ जो शब्द आपकी पवित्र आत्मा लोगों के द्वारा मुझे बताना चाहती है, सिखाना चाहती है, वो मैं सुनूं, सीखूं और सचमुच आपके लिए हेवन रेडी बन जाऊं। बेटा मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, थैंक यू फादर। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मैं होकर मांगता हूँ, आमीन।